हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है, 6th चैप्टर, तो उसकी एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है थेल्स थ्योरम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम इसका प्रूफ को करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। इसका कहने का मतलब है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल है, और इसमें जो लाइन ड्रॉ है, मतलब ये मान लीजिए ये D है और ये E पॉइंट है, तो DE पैरेलल है अगर BC के, और DAB को ये D पॉइंट पर और AC ये ई पॉइंट पर, ये लाइन इसको ई पॉइंट पर क्या कर रही है, देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। और डी और ई क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो इसका कहने का मतलब है, जो टू साइड्स है, ये वाली साइड से ये वाली, इनके बीच में जो ये लाइन है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC होता है, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है ना, इसमें इधर लिख देते हैं टू प्रूव, इसमें जो प्रूव करना है हमें, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये यही बोल रहे हैं, सेम रेशो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यही हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या दे रखा है इसमें, हमें इसमें गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रूव करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इसमें। सबसे पहले आप क्या करिए, इस D पॉइंट को इस C पॉइंट से ज्वाइन कर लेना, और इस E पॉइंट को इस B पॉइंट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं DC एंड EB ज्वाइनिंग, ठीक है, ये हमने ज्वाइनिंग कर दिया, ठीक है। एंड ये जो D है ना, D पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अभी आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों करा गया, ठीक है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इस पॉइंट को मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। ये M पॉइंट मान लीजिए, ये N पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें DM, मतलब यहाँ पे ड्रॉ करा ना हमने, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू ये AC, ठीक है, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने ड्रॉ करा है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, DC को ज्वाइन करा और ये EB को ज्वाइन करा, ठीक है। उसके बाद हमने D पॉइंट से M पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और वो इस पूरी लाइन के AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक लाइन EN को जब हमने ड्रॉ करा, तो ये पूरा का पूरा AB जो लाइन है ना, इस पर 90 डिग्री है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इसमें हाइट कैसे रहती है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। लेकिन अभी तो ये इंटरनल, मतलब इसमें हाइट क्या है, इंटरनल है, अंदर की तरफ है। मान लीजिए अगर ये डायग्राम ट्रायंगल का कुछ ऐसे हो, ठीक है, कुछ इस तरह का कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गई, ये वाली हो गई बाहर की तरफ, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, इस तरह से। और एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको छोटा सा, कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है, दो लाइनें पैरेलल होती है, तो इनके बीच में, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, और एक
दूसरा और ट्रायंगल बना लीजिए। तो एक तो हमारे पास ये हो गया और दूसरा हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया आपका और एक दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, एक तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो जो ट्रायंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल्स उनका एरिया सेम होगा, और एक दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जब भी ट्रायंगल इस तरह से बनता हो, ठीक है, इस तरह से कोई ट्रायंगल हो तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट बाहर से लेते हैं हम, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाती है और ये वाला बेस हो जाता है। अब इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए हमें प्रूफ जो करना है ना उस पर हम फोकस करेंगे। इस प्रूफ से ही हमारा सब कुछ, ये जो हम प्रूफ करने वाले हैं ना इसी पार्ट से होगा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, एडी आ रहा है, ठीक है, एडी। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ले लूँ। तो मैंने लिया ट्रायंगल, कंसीडर करा ट्रायंगल, इसका एरिया कर लिया सीधा ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब इस ट्रायंगल का ए डी ई इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका होगा हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू। अब देखो इस तरफ से देखेंगे हम, सपोज करें इस तरफ से हमने देखा, तो अभी मैंने ए डी ट्रायंगल लिया तो इसका ये वाला बेस हो जाएगा। अगर इस तरफ से देख रहा हूँ तो ए डी तो बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस लिख लिया। और परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, देखो ई एन वाली परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, तो ई एन मैंने लिख लिया। इस तरफ से मैं देख रहा हूँ तो बेस ये वाला और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली, ठीक है, ट्रायंगल तो ये वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये मैंने लिख लिया। अब नीचे क्या है, डी बी है, तो मैं एरिया लूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, ये वाला एरिया ले लिया, डी बी ई, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, हाफ इंटू, अब इसमें बेस यहाँ से देख रहे हैं ना, बेस तो क्या हो जाएगा इसमें डी बी, ठीक है, डी बी लिख लिया, और इनटू। अब इसमें देखिए वही ट्रायंगल है ये, अगर आप गौर से देखोगे, देखो इस तरफ से करो इसको, देखो ऐसे है ना, और इस तरह से ही, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट इस तरफ है। अगर इसको थोड़ा रोटेट करके अगर इस तरफ पलटा जाए तो ठीक है, ये वाला तो बेस हो गया और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली हो गई बाहर की तरफ जो निकली आउटसाइड, ई एन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट इसकी क्या हो गई, ई एन, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको शुरू में, ये वाला ही तो कॉन्सेप्ट था, इसकी बाहर परपेंडिकुलर हाइट है, देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका और इसका रेशो ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा, देखो इनका अपोन करेंगे ना, रेशो में करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो ए डी अपोन क्या आ जाएगा, डी बी, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा कंसीडर करते हैं हम, दूसरा केस। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप यहाँ से नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को इस तरफ से देख रहे हैं। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, ए ई, ठीक है, तो ट्रायंगल तो हमें यही लेना पड़ेगा, ए ई, देखो ए ई या ए डी ई, बात तो एक ही है ना, ए डी ए बी आ रहा है इसमें, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यही वाला ट्रायंगल लिया हमने। लेकिन अब हम कहाँ से देख रहे हैं वो मैटर करता है, तो हाफ तो लिख लिया। अब इसमें देखो यहाँ से देख रहे हैं तो बेस क्या हो गया इसका, ए ई बेस हो गया ना, इधर इस तरफ से देख रहे हैं तो ये हो गया ए ई बेस, ठीक है, और इनटू, अब इस तरफ से देख रहे हैं तो बेस तो ये हो गया और बेस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गई, ये डी एम, ठीक है, ये वाली डी एम हो गई, लिख लेंगे हम डी एम, ये हमने लिख लिया डी एम, ठीक है। अब ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ई सी आ रहा है ना नीचे, तो ई सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ई सी डी। अब इसमें लगाइए आप ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू, अब इस तरफ से देख रहे हैं ना तो बेस तो क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है, बेस तो ई सी हो गया। अब देखिए वैसे ही ट्रायंगल है, देखो इस तरफ से इस ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा हैच कर दूँ तो देखो ये तो ट्रायंगल है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये वाली है ना, देखो गौर से देखो, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट है बाहर की तरफ, तो डी एम परपेंडिकुलर हाइट है इसके लिए, तो मैं लिख लूँगा डी एम, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी,
ठीक है। और अब देखिए इसका और इसमें अपोन में रेशो में करेंगे ना, तो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो ए अपोन क्या आ जाएगा, ए अपॉन ई सी आ जाएगा ये। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पे DBE। यहाँ पर ADE देखो सेम, ऊपर तो सेम बन रहा है लेकिन नीचे अलग अलग है, यहाँ DBE है और यहाँ पे ECD है। अब मैंने आपको शुरू में एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टी में, कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स होते हैं सेम बेस के, वो क्या होते हैं, एरिया उनका दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अभी जैसे ये वाला ट्रायंगल था हमारा DBE, देखो DBE ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल था ना DB और E, ठीक है, इसमें भी बेस DE है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ECD, देखो ECD ये वाला ट्रायंगल भी ECD है, ये वाला इधर का। अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रही हैं और इन दोनों का एरिया बराबर होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो नीचे की क्वांटिटी ये भी सेम हो गई, यानी कि इसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन मानूं, ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों से मैं क्या कह सकता हूं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी तो क्या हो गई, सेम हो गई ना, नीचे का सेम हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके मैथ और साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।